हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी उठ चुकी हूँ यहाँ पे और अपना समय हो रहा था, कम से कम 5 बज रहा था। तो बस यहाँ पे अपना मॉर्निंग से अपना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो मॉर्निंग का समय हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं उठ के बैठी थी और सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद से नमन अभी सो ही रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे उठाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बैठी थी उठ के, और पंखा वगैरह मैंने बंद कर दिया था। हल्की हल्की ठंडी हो रही थी, तो बस इसी वजह से कंबल वगैरह ओढ़ लिया था। तो बस मैं यहाँ पे उठने के बाद से सबसे पहले मैंने झाड़ू लिया है। देख सकते हैं आप, अंधेरा भी थोड़ा सा 5 बजे थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो गैलरी में है ना, तो मैं लाइट जला दी हूँ, क्योंकि लाइट के बिना तो मतलब बहुत अंधेरा रहता है। तो उठ के मैंने लाइट जला दिया था और गैलरी में, किचन में मैं झाड़ू लगा दी हूँ। और अभी आई हूँ अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए। बाकी कमरों में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो यहाँ पे जो था कि अभी मैं सोच रही थी कि नमन को उठा दूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी सो रहा है तो उसे अभी सोने देती हूँ। अभी तो टाइम था और मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह लगा के फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बना दूँगी, तो ये भी काम अपना हो जाएगा। तो और बाकी घरों में तो झाड़ू लग गया था। और क्या होता है ना कि इसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे जैसे मॉर्निंग में सुबह उठाने में ना जल्दी नहीं उठते हैं। कम से कम 20-25 मिनट तो लग जाता है उठाते उठाते। तो मैं इसे बोल रही थी कि उठ जाओ, टाइम हो गया है। और क्या होता है ना कि बस का लेट ना हो जाए, तो इस वजह से मैं इसे आवाज़ लगाती रहती हूँ ताकि ये भी उठ जाए। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह हमने लगा लिया है। और आज मैंने बाहर भी गेट के पास झाड़ू वगैरह सब लगा दिया था। और अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो बस मैं सोच रही थी कि पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो चाय अभी तो हमारा पीना नहीं होगा, फास्ट है हमारा 9 दिन का। तो चाय वगैरह जो भी है वो पूजा पाठ करने के बाद से ही मैं अपना बनाती हूँ अलग से। तो यहाँ पे बस नमन ही है, तो नमन का ही मैं लंच बॉक्स तैयार करूँगी। तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि बिस्किट वगैरह जो भी खाना होता है तो वो चाय से ही खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम चाय चढ़ाया ताकि बाद में बचे ना। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी चढ़ा दी हूँ उसी भर का। और दूसरी साइड में मैं बना रही हूँ मैगी, मैक्रोनी। तो बस वही आज इसको नाश्ते में मैं दे दूँगी, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि हस्बैंड जी ड्यूटी पे हैं, जैसे उनकी नाइट ड्यूटी लगती है। तो अभी घर से अभी आए नहीं थे ड्यूटी से, तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए मैं बाद में कुछ भी बनाऊँगी खाने के लिए, पूछ के ही बनाऊँगी, क्योंकि उनका भी अगले दिन फास्ट था। तो उन्होंने पहले दिन का जो फास्ट रखा था उसके बाद से उनके लिए खाना बनाना था। तो मैंने अभी खाना नहीं बनाया था, मैं सोच रही थी बाद में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाय जो है हमारी तैयार हो गई है। और अभी मैं दूध नहीं ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो दूध उतना पीता भी नहीं है नमन। इस वजह से मैंने दूध रहने देती हूँ। जो आता है मोल का दूध वही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है नमन के लिए। तो बस हमारा जो भी काम था सुबह मॉर्निंग का वो सब हो गया है। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही लगा लेती, पोछा भी हमारा लग गया है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाकर। और नमन स्कूल जा चुका था और यहाँ पे टाइम अपना कम से कम 8 बज रहा था और हस्बैंड जी घर पे आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो नहा के पहले पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा हमने कर लिया था और फिर मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और हस्बैंड जी भी नहा के पूजा कर चुके थे। तो आज क्या था ना कि मैं खाना बनाने जा रही थी, लेकिन गैस ख़त्म हो गई अचानक से, तो पता भी नहीं चला था। और फिर सब्ज़ी वगैरह हमने काट के रख लिया था, लेकिन खाना नहीं बन पाया था। और हस्बैंड जी को खाना खाना था और यहाँ पे 12 बज गया था। तो मैंने सोचा कि टाइम लग जाएगा अभी खाना बनाने में, तो यहाँ पे ना अपने लिए ये खस्ता पूरी और सब्ज़ी बाहर से ही लेके आ गए थे। तो बस वही मैं निकाल के मैंने इनको दिया है कि चलो खा लेंगे। बस यही खाने को थे, और नमन को तो मैंने टिफ़िन बना के दे दिया था। और मेरा तो फास्ट ही चल रहा है, तो मेरा तो कुछ भी खाना नहीं होगा। तो बस मैंने इनको निकाल के दे दिया है। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद से ये थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे। और मैं सोच रही थी कि अभी क्या था कि घर का जो मंथली का सामान आता है तो वो खाने के बाद से लेके आए थे, तो रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि उसको खाली करके रख दूँ, थैले में पड़ा हुआ था सामान। तो बस यहाँ पे जो है था कि बाल्टी कोई खाली नहीं थी जिसमें मैं सामान रखती हूँ अपना, तो राशन वगैरह जो भी है।
तो यहाँ पे क्या था कि बाल्टी जो नहीं खाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो पापड़ वाली जो बाल्टी है वो खाली करके उसी में मैं रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने खाली करके दूसरे डब्बे में रख दिया है, और अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है। और जो भी ये सामान था वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें खाली कर दे रही हूँ। लेकिन इसमें क्या था ना कि सामान पूरा नहीं आ पाया था इसमें भी, और मैगी वगैरह था, नमन के कुछ खाने की चीज़ें थी, तो इसमें मैंने रख दिया है खाली करके। और बाकी और भी सामान था लेकिन इस बाल्टी में नहीं आया था, तो मैंने दूसरी बाल्टी में ही इसे बंद करके रख दिया था। और जो दूसरी बाल्टी थी फिर उसमें मैंने जो भी सामान थैले में बचा हुआ था उसमें रख दिया है। और इसमें भी पहले से थोड़ा सा सामान रखा हुआ था, इस वजह से मैं इसमें जो भी सामान था वो नहीं रख रही थी, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि पहले इसमें ही रख देती हूँ सारा सामान। और पापड़ वगैरह जो चिप्स बचा था वो दूसरे डब्बे में खाली करके रख दिया था। तो आज क्या था, किचन का काम ज़्यादा नहीं था क्योंकि खाना वगैरह नहीं दोपहर का बनाना था, गैस ख़त्म हो जाने की वजह से। तो यही जो काम था वो मैंने सोचा कि चलो आज ये वाला सारा काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह कटी रखी थी, लेकिन वो हमने फ्रिज में रख दिया था कि वो मैं चलो बाद में बना लूँगी, शाम के टाइम पे बना लूँगी। और हस्बैंड जी यहाँ पे खाना वगैरह खा चुके थे और ये चले गए थे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो है कपड़े थोड़े से रखे हुए थे, नेक्स्ट डे के भी तो कपड़े थे और थोड़े बहुत आज के कपड़े थे, तो वो मैं सोच रही थी कि धूप में धो के डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धुलाई ही कर रही हूँ, और बाकी तो मेरा किचन का कोई ज़्यादा काम था नहीं आज। तो बस नमन के कपड़े थे और अपने कपड़े वगैरह थे, तो कपड़े वगैरह हमने धुल लिए थे, कोई ख़ास ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं आज। तो बस कपड़े वगैरह धुल के मैंने धूप में डाल दिया है। और आज का काम तो फाइनल हो गया, जो भी था मेरा काम घर का एक्स्ट्रा।